हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के दूसरे दिन के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में। और इस आईपीओ में क्यूआईबी, एचएनआई और रिटेल इन्वेस्टर ने इस आईपीओ को कितने टाइम सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिले हैं, और अभी का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, और हमें एक लॉट पे कितना फ़ायदा देखने को मिलता है। और इस आईपीओ में हमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें, इसका क्या फाइनल डिसीजन रहने वाला है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही आईपीओस की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस आईपीओ के दूसरे दिन के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में बात करें तो क्यूआईबी ने इस आईपीओ को 0.88 टाइम, नॉन इंस्टीट्यूट बायर ने 0.75 टाइम, बिग एनआई ने 0.79 टाइम, स्मॉल एनआई ने 0.68 टाइम, रिटेल इन्वेस्टर ने 0.38 टाइम, एम्प्लॉयज़ ने 1.07 टाइम इस आईपीओ को सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिले हैं। इस आईपीओ में क्यूआईबी की तरफ से 23,47,733 शेयरों के सामने 20,56,064 शेयरों की बोली लगाते हुए देखने को मिले हैं। नॉन इंस्टीट्यूट बायर ने 1,75,10,792 शेयरों के सामने 1,32,04,556 शेयरों की, बिग एनआईआई ने 1,16,73,866 शेयरों के सामने 92,35,456 शेयरों की, स्मॉल एनआईआई ने 58,37,933 शेयरों के सामने 39,69,088 शेयरों की, और रिटेल इन्वेस्टर ने 4,08,58,531 शेयरों के सामने 1,56,61,856 शेयरों की, और एम्प्लॉयज़ की तरफ से 5,96,659 शेयरों के सामने 6,37,472 शेयरों की बोली लगाते हुए देखने को मिले हैं। इस आईपीओ में क्यूआईबी की तरफ से अभी तक 95 करोड़ रुपये लगे हैं, नॉन इंस्टीट्यूट बायर की तरफ से 611 करोड़ रुपये लगे हैं, बिग एनआईआई की तरफ से 427 करोड़ रुपये, स्मॉल एनआईआई की तरफ से 183 करोड़ रुपये, रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से 725 करोड़ रुपये, और एम्प्लॉयज़ की तरफ से 29 करोड़ रुपये लगते हुए देखने को मिले हैं। इस आईपीओ में क्यूआईबी, नॉन इंस्टीट्यूट बायर, बिग एनआईआई, स्मॉल एनआईआई, रिटेल इन्वेस्टर और एम्प्लॉयज़ की तरफ से अभी तक इस आईपीओ में 1,461 करोड़ रुपये लगते हुए देखने को मिले हैं। इस आईपीओ में क्यूआईबी, नॉन इंस्टीट्यूट बायर, बिग एनआईआई, रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से इस आईपीओ में ठीक-ठाक सब्सक्रिप्शन होते हुए देखने को मिले हैं। इसकी वजह से उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में लगातार गिरावट आते हुए देखने को मिले हैं। आईपीओ के दूसरे दिन के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम 27 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। उस हिसाब से लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो इस आईपीओ का प्राइस बैंड 463 रुपीज़ है। उनमें हम 27 को जोड़ देंगे तो इस आईपीओ का लिस्टिंग प्राइस 490 रुपीज़ तक हो सकता है। इस आईपीओ में 32 शेयर का लॉट साइज रहने वाला है। उनमें हम 27 को गुना कर देंगे तो आपको इस आईपीओ में 864 रुपीज़ तक का मुनाफा हो सकता है। यानी कि 14,816 के इन्वेस्टमेंट में आपको 864 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल सकता है। लिस्टिंग गेन की बात करें तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से आपको इस आईपीओ में अप्रॉक्सिमेटली 6% तक का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और आप लोगों में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में एप्लीकेशन लगाई है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस आईपीओ में हमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करें या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें, इसका क्या फाइनल डिसीजन रहने वाला है। इसके लिए हम इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में लेंगे। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल कैसे है, दूसरा पॉइंट दूसरे दिन के सब्सक्रिप्शन डाटा कैसा रहा, और तीसरा पॉइंट करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल। इस कंपनी के फाइनेंशियल में एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस, इन सारे फैक्टर में हमें हर साल ग्रोथ देखने को मिलती है। यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे है। दूसरे पॉइंट्स के बारे में बात करें तो दूसरे दिन के सब्सक्रिप्शन डाटा। आगे आपने वीडियो में देखा होगा कि इस आईपीओ के 2 दिन में सब्सक्रिप्शन 0.91 गुने होते हुए देखने को मिला है। यानी कि ये आईपीओ 2 दिन में आधा गुना ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। इस आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 5,430 करोड़ का रहने वाला है, जिनमें से अभी तक इस आईपीओ में 1,400 करोड़ रुपये लगते हुए देखने को मिले हैं। क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल इन्वेस्टर और एचएनआई की तरफ से इस आईपीओ में ठीक-ठाक सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। रिटेल कैटेगरी में ये आईपीओ 0.38 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि रिटेल कैटेगरी में ये आईपीओ अभी तक आधा गुना भी सब्सक्राइब नहीं होता हुआ देखने को मिला है। इससे ये तय होता है कि इस आईपीओ में क्यूआईबी, नॉन इंस्टीट्यूट बायर, बिग एनआई, स्मॉल एनआई की तरफ से अभी तक ठीक-ठाक
रिस्पॉन्स देखने को मिला है। इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन का लास्ट डे कल रहने वाला है, तो कल देखते हैं कि इस आईपीओ में क्यूआईबी, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर, बिग एनआई, स्मॉल एनआई और रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से कैसा सब्सक्रिप्शन आता है। तीसरे पॉइंट्स के बारे में बात करें तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम। आगे आपने वीडियो में देखा होगा कि करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम 27 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। उस हिसाब से आपको इस आईपीओ में 864 रुपीज़ का मुनाफा हो सकता है। लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखें तो अप्रोक्सीमेटली आपको इस आईपीओ में 5% तक का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। किसी भी आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम जीएमपी क्राइटेरिया 20% का रहता है, लेकिन इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन 5% का ही मिल सकता है। इन 3 पॉइंट के हिसाब से ये तय होता है कि इस आईपीओ में आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए मिनिमम जीएमपी क्राइटेरिया 20% का रहता है। इस आईपीओ के जीएमपी क्राइटेरिया अभी 5% पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है, तो आप अपने रिस्क पर इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये कंपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। आपको अपना खुद का डिसीजन लेना है कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है।